मध्य का मीडियन किसी समंक श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर उस श्रेणी के मध्य में जो मूल्य आता है वही मध्य का कहलाता है। कॉर्नर के शब्दों में मध्य का समंक श्रेणी का वह चर मूल्य है जो समूह को दो बराबर भागों में इस प्रकार बांटता है कि एक भाग में सारे मूल्य मध्य का से अधिक और दूसरे भाग में सारे मूल्य उससे कम हो। इस प्रकार मध्य का वह केंद्रीय मूल्य है जो क्रमबद्ध समंक माला को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। जैसे 5 विद्यार्थियों के प्राप्तांक 11, 15, 18, 25 और 32 हो तो उनका मध्य का 18 होगा क्योंकि वह तीसरे क्रम का अंक है जो बिल्कुल मध्य में स्थित है। इससे पहले के दो अंक 11 और 15 18 से कम है, जबकि बाद के दोनों अंक 25 और 32 18 से अधिक है। इस तरीके से अब हम मध्यिका के निर्धारण को देखते हैं। सबसे पहले हम व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यिका के निर्धारण को देखते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में सबसे पहले दिए हुए मूल्यों को आरोही या अवरोही क्रम में अनुविन्यासित करके दोनों क्रमों के अनुसार केंद्र बिंदु एक ही होता है। मूल्यों की क्रम संख्याएं साथ साथ लिख देनी चाहिए। क्रमबद्ध करने के बाद में मध्यिका के सूत्र का प्रयोग करना चाहिए। मध्यिका का फॉर्मूला है m = साइज ऑफ n+1/2 द आइटम। m यहाँ पर मध्य का मूल्य, n पदों की संख्या। जैसे व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यिका का एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर व्यक्तिगत श्रेणी का यह एग्जाम्पल है। निम्न संख्याओं का मध्य का मूल्य निर्धारित कीजिए। यहाँ पर ये संख्याएं दे रखी है 25, 15, 23, 40, 27, 25, 23, 25, 20। अब हम सबसे पहले जो दिए हुए पद मूल्य हैं उनको या तो आरोही क्रम में जमाएंगे या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप से रखेंगे। यहाँ पर हम इनको आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में रखते हैं। जैसे यहाँ सबसे छोटी संख्या है उसको पहले रखेंगे, फिर उसके बाद अधिक वाली संख्या को रखेंगे। सबसे छोटी संख्या यहाँ 15 है, 15 को हमने रख दिया। फिर उससे बड़ी संख्या है 20, इसको रख दिया। फिर 23, इसको रख दिया। 23 यहाँ पे 2 है तो 2 बार रख दिया। फिर 25 है, 25 को रख दिया। 25 यहाँ पे 3 है, तीनों को रख दिया। फिर 47, यहाँ ये 47 नहीं है, यहाँ पे 27 है, एक गलत लिख रखा है, यहाँ पे 27 है ये। फिर 40 ये रख दिया। अब हम जो मध्यिका का फॉर्मूला है वो लगाएंगे। मध्यिका का
जो सूत्र है वो है m इक्वल टू साइज ऑफ n+1 अपॉन 2 द आइटम। ये इसका फॉर्मूला है। ये हम यहाँ पे n 9 है तो हम फॉर्मूले में रख देंगे 9+1 अपॉन 2 डी आइटम। 9 और 1 10 अपॉन 2 बराबर 5 द आइटम। तो यहाँ पे m 5 द आइटम, m का मान है पाँचवें पद मूल्य। यहाँ पे पाँचवा पद मूल्य 25 है, अतः यहाँ पे मध्यका का मूल्य आ जाएगा 25। इस तरह से हम व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यका का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी के बाद में अब देखते हैं खंडित श्रेणी में मध्यका का मूल्य। खंडित श्रेणी में सबसे पहले संचयी आवर्तियाँ ज्ञात करके श्रेणी को संचयी आवर्ती माला में बदल दिया जाता है। इसके बाद सूत्र के माध्यम से m का मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है। फिर मध्यका की क्रम संख्या का मूल्य संचयी आवर्ती की सहायता से ज्ञात कर लिया जाता है। अब हम खंडित श्रेणी का एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये खंडित श्रेणी का एग्जाम्पल है। यहाँ पदों का आकार दे रखा है और उनके सामने आवर्तियाँ दे रखी है। यहाँ पे हमने एक तरफ पदाकार को रख दिया और दूसरी तरफ आवर्तियों को रख दिया। खंडित श्रेणी में मध्यका ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले CF निकालेंगे, संचयी आवर्ती। तो यहाँ पे 3 है, फिर 3 और 7 10, 10 और 12 22, 22 और 28 50, 50 और 10 60, 60 और 9 69, 69 और 6 75। इस तरह हमने संचयी आवर्तियाँ निकाली। फिर अब हम मध्यका का जो सूत्र है वो लगाएंगे, जो यहाँ पे ये दे रखा है, साइज ऑफ n+1 अपॉन 2 दी आइटम। यहाँ n अब हम यहाँ जो संचयी आवर्तियों का योग है, अंतिम जो संचयी आवर्ती है उसको लेंगे, या आवर्ती का जो योग है उसको हम n मानेंगे। तो यहाँ पर n का मान है 75, n का मान रख दिया हमने 75, फिर +1 अपॉन 2 द 76 अपॉन 2 या 38 आ गए, तो 38 द आइटम। यहाँ पे m का मान आया 38। अब 38वीं इकाई का जो मूल्य है वो हम संचयी आवर्ती में देखेंगे। 38वीं इकाई आएगी 50 में, तो यहाँ 50 के सामने जो पद मूल्य है वो ही हमारी क्या होगी, माध्यिका। तो 50 के सामने है 14, अतः मध्यका का मान आ गया 14। तीसरी जो श्रेणी है वो है अविच्छिन्न श्रेणी।
अविच्छिन्न श्रेणी में मध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले संचयी आवर्ती ज्ञात की जाती है, फिर फॉर्मूला लगाया जाता है मध्यिका का। अब इसमें जो मध्यिका का जो फॉर्मूला है वो उसमें हम n+1 का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे n/2 का प्रयोग करेंगे। फिर मध्यिका वर्ग की संख्या जिस संचयी आवर्ती में सबसे पहली बार आती है उससे संबंधित वर्ग मध्यिका वर्गांतर होगा। मध्यिका वर्ग ज्ञात करने के बाद में फिर मध्यिका का मूल्य निर्धारित करने के लिए मध्यिका का फॉर्मूला प्रयोग किया जाता है, जो m बराबर L1 + I/f ब्रैकेट m - c होता है, या m बराबर होता है n/2। अब हम यहाँ पे जैसे m मध्यिका को प्रदर्शित करता है, L1 मध्यिका वर्ग की निचली सीमा, I मध्यिका वर्ग विस्तार, f मध्यिका वर्ग की आवर्ती, m मध्यिका संख्या या n/2 होता है, और c यहाँ पर मध्यिका वर्ग से तुरंत पूर्व वाले वर्ग की संचयी आवर्ती होती है। अब हम इसका एक संख्यात्मक उदाहरण देखते हैं। जैसे ये यहाँ पे अविच्छिन्न श्रेणी का एग्जाम्पल दे रखा है। 100 विद्यार्थियों के निम्नलिखित प्राप्तांकों से मध्यिका ज्ञात कीजिए। 0 से 10 8, 10 से 20 30, 20 से 30 40, 30 से 40 12, 40 से 50 10। सबसे पहले हम प्राप्तांक लिख देंगे, यहाँ 1 से 10, फिर 10 से 20, या 0 है, यहाँ पर हम बारंबारता लिख देंगे या आवर्ती, और इधर हम संचयी आवर्ती ज्ञात करेंगे। 8 ऐसे कैसे लिख दिया, फिर 8 और 30 38, 38 और 40 78, 78 और 12 90, 90 और 10 100। ये हमने CF ज्ञात कर ली, संचयी आवर्ती ज्ञात कर ली। आवर्तियों का योग, इनका योग करेंगे तो ये हमारा n प्राप्त हो गया, n = 100, जो कि अंतिम संचयी आवर्ती के बराबर होता है। n ज्ञात करने के बाद में फिर हम m ज्ञात करेंगे। m यहाँ पे साइज ऑफ n/2 द आइटम। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि अविच्छिन्न सारणी में n+1/2 का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ पे हम n/2 का प्रयोग करेंगे। तो n हमारा आया 100, तो m ज्ञात हो जाएगा 50 द आइटम। ये हमारा m ज्ञात हो गया। फिर हम इसको फॉर्मूले में रख देंगे। यहाँ पे हम अब ये देखेंगे कि जो m आया है 50, वो कौन सी CF में आता है, संचयी आवर्ती को देखेंगे यहाँ पर। तो 50 इसमें 78 में आएगा, तो यहाँ पे ये हमारा
वर्ग विस्तार ज्ञात हो जाएगा और ये मध्य का वर्ग की बारंबारता या आवर्ती और ये मध्य का वर्ग के मध्य का वर्ग के सामने वाली जो संचयी आवृत्ति होती है उससे पहले की आवृत्ति यहाँ होगी 38, उसको हमने मान लिया सी। एफ हमारा हो गया 40 और सी आई क्लास इंटरवल है हमारा 20 से 30। यहाँ L1 हो जाएगा 20, मध्य का वर्ग की निचली सीमा। और आई वर्ग विस्तार ये हमारा 20 से 10, 20 से 30 यानी 10। वर्ग विस्तार हमारा 10 है। आई L1 20, सी आई 20 से 30 और एफ यानी मध्य का वर्ग की बारंबारता 40। सी है मध्य का वर्ग के सामने वाली जो संचयी आवृत्ति होती है उससे तुरंत पूर्व यानी इससे पहले वाली जो संचयी आवृत्ति होती है वो हमारी है 38। अब ये सारे मान प्राप्त होने पर हम अब इनको मध्यिका के सूत्र में रखते हैं। तो यहाँ हमारा जो ये फॉर्मूला है वो ये है। अब इसमें सारे मान रख देते हैं। आई का मान हमें L1 यहाँ पे हमें ये L1 मान सकते हैं। L1 यहाँ हमें 20 प्राप्त हुआ और आई का मान 10 है। एफ का मान 40 रख दिया, एम 50 और 38 सी का मान रख दिया। मान रखने पर हमें ये अंत में 23 प्राप्त हुए। तो यहाँ पे मध्यिका का मूल्य आ गया 23। इस तरह से हमने व्यक्तिगत श्रेणी में और खंडी श्रेणी और अखंडित श्रेणी तीनों श्रेणियों में मध्यिका का निर्धारण करना सीख लिया। व्यक्तिगत श्रेणी में हम सबसे पहले जो पद मूल्य होते हैं उनको आरोही या अवरोही क्रम में रखते हैं। फिर उसके बाद में व्यक्तिगत श्रेणी में हम m ज्ञात करने के लिए n+1/2 आइटम ये फॉर्मूला लगाते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी में दोनों में यही मध्यिका निर्धारित करने के लिए ये सूत्र लगाते हैं। लेकिन अखंडित श्रेणी में हम n+1/2 का प्रयोग नहीं करते बल्कि n/2 आइटम का प्रयोग करते हैं। खंडित और अखंडित श्रेणी में हम संचयी आवृत्ति ज्ञात करते हैं। संचयी आवृत्ति ज्ञात करने के बाद में फिर हम मध्यिका के सूत्र द्वारा मध्यिका का मान ज्ञात कर लेते हैं।